नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आज मैं कुछ विशेष चर्चा एक भारत का और हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार होली के बारे में करने जा रहा हूँ। और होली का त्यौहार कहीं न कहीं हिंदुओं का प्रमुख त्योहारों में एक माना जाता है। और इस त्यौहार की बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ हैं, बहुत सारा संस्कृति इसके साथ जुड़ा हुआ है। इन सभी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सबसे पहली बात, होली मनाया कब जाता है। तो ये मुख्यतः हर साल ये पर्व मार्च के महीने में मनाया जाता है। और यह पर्व यानी वसंत ऋतु के समय फागुन यानी मार्च के महीने में आता है, जिसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला त्यौहार होता है। यह वसंत का त्यौहार है और इनके आने पर सर्दी मूल्यतः ख़त्म हो जाती है सामान्यतः, और गर्मी की शुरुआत हो जाती है। अगर आप गाँव के क्षेत्रों में होंगे तो आप इस ऋतु में देखेंगे कि पेड़ और पौधे में नई नई कलियाँ खिलती हैं। और शहर में तो सामान्यतः उतना नहीं दिखेगा आपको कि वसंत ऋतु का शुरुआत हुआ है। और अगर इस साल बात करें कि होली कब है, तो कई जगह 18 तारीख को मनाया जा रहा है, 18 मार्च को। और भारत के कुछ क्षेत्रों में 19 मार्च को भी मनाया जा रहा है। अब बात करें होली का त्यौहार मनाया क्यों जाता है। तो होली के इस त्यौहार से अनेक पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे प्रचलित कहानी प्रहलाद की है और हिरण्यकश्यप की है। हिरण्यकश्यप एक बहुत ही असुर और क्रूर शासक था, बहुत ही पुराने समय में, जिन्हें ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था कि वो ना तो ईश्वर के द्वारा मर सकता है, ना ही मानव के द्वारा मर सकता है, ना ही वो घर में मर सकता है, ना ही वो आकाश में मर सकता है, न ही वो अस्त्र से मर सकता है, और न ही उनका देहांत शस्त्र से हो सकता है। इस कारण से वो अपने पूरे साम्राज्य में, पूरे क्षेत्र में, उस सभी वहाँ का जो जनता हुआ करता था, सभी को वो कहता था कि हमें ईश्वर मानो, हमें भगवान मानो। वहीं दूसरी तरफ उनका एक पुत्र था जिनका नाम था प्रहलाद। वो विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे और वो अपने पिता की इस बात का बहुत विरोध किया करता था कि आप ईश्वर नहीं हैं, ईश्वर तो कोई और है, और आप को एक वरदान मिला है जिसके कारणवश आप में बहुत ज़्यादा अहंकार आ चुका है। और इस कारण से जब पूरा साम्राज्य उनका बात मानता था और उसका प्रिय पुत्र ही उनका बात नहीं मानता था, तो एक समय ऐसा आता है जो वो अपने पुत्र की हत्या करने पे तुल जाते हैं। और वो फिर उनकी एक प्यारी बहन होती है जिसका नाम होलिका होता है। होलिका को भी एक वरदान मिला रहता है कि वो ना तो अग्नि में कभी भस्म नहीं हो सकती है। तो वो अपने पुत्र को एक षड्यंत्र के द्वारा मारने का प्रयास करते हैं। और होलिका को एक वरदान भगवान शिव के द्वारा मिला था कि एक वस्त्र मिला था, जब वो होलिका तन पर वस्त्र ओढ़ लेगी और वो किसी भी ज्वालामुखी में भी जाए और किसी भी अग्नि में जाए तो वो भस्म नहीं होगी। और तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती थी क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ था, लेकिन उसका पुत्र आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको यह सबक मिलेगा कि अगर उसकी बात किसी ने मानने से इनकार किया तो उसका यही अंजाम होगा जो उसके पुत्र के साथ हुआ। और जब होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर के बैठी तो वो प्रहलाद भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। और इतने में अचानक क्या होता है, बहुत तेज़ आंधी चलती है जिसमें होलिका के ऊपर जो वस्त्र रहता है वो उड़ जाता है, जिसके कारण बस होलिका का दहन हो जाता है और प्रहलाद बच जाते हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु के भक्त रहते हैं और उनकी आराधना भी उसी समय करते रहते हैं। और तब से हिंदू धर्म में यह बुराई पर अच्छाई की जीत को देखते हुए यह पर्व मनाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास, गाय का गोबर से बने ढेर से में इंसान अपनी आपकी बुराई को इसके चारों ओर घूमकर अपने अंदर जो बुराइयां होती हैं उसे जलाने का प्रयास करते हैं और एक नए वचन के साथ, एक नई सोच के साथ इंसान अपने जीवन को शुरुआत करना चाहते हैं।
अब अगर हम पुराने समय में बात करें तो होली का त्यौहार में जो मुख्यतः जो रंगों का प्रयोग होता था वो प्राकृतिक रंग होता था। वो गुलाब से बनाए जाते थे या किसी और प्राकृतिक चीज़ों से। लेकिन आज जो हम लोग होली मनाते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं, उसमें कहीं न कहीं प्राकृतिक की जगह केमिकल रंगों का प्रयोग होता है और ये हमारे शरीर की त्वचा के लिए हानिकारक तो होता है। खेलनी चाहिए होली, नहीं खेलना ये अच्छी बात तो नहीं कह सकते हम। होली तो हमारा संस्कृति धरोहर रहा है, इसे तो हमें मनाना ही चाहिए। हाँ, यही है कि दूसरी तरफ अगर रसायन वाले अगर रंगों का प्रयोग करते हैं तो थोड़ी कम मात्रा में करनी चाहिए। होली सेलिब्रेट करना बहुत ही अच्छा है, ये हमारी संस्कृति को बचा करके रखना भी बहुत अच्छा है। हम मानते हैं कि इसके पीछे बहुत धार्मिक कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये हमारा संस्कृति भी है और हमें संस्कृति को भी बचा करके रखना चाहिए। संस्कृति बचाना एक हम युवाओं का कर्तव्य है और हम इस संस्कृति को बचाए रखने में हम सभी युवाओं को ये अपने तरफ से निर्देश देंगे कि वो इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अगर आप बात करें कि हम केमिकल वाले रंगों से कैसे बचें, तो कहीं न कहीं आप होली का रंग खेल रहे हैं और अभी के समय अगर आप केमिकल वाले रंगों का प्रयोग नहीं करेंगे, ये संभव ही नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आप पूरे शरीर को कपड़े से ऐसा कपड़ा पहने जो जिससे पूरा शरीर ढका हो। और उसके बाद अगर आप और भी अगर अच्छी तरीके से बचाव करना चाहते हैं, जो बाहरी अंग दिखते हैं जैसे चेहरे दिखते हैं, बाल दिखते हैं, आप इसको तो कपड़े से आप नहीं ढक सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें, आप कोई भी बॉडी ऑयल होता है उसे आप अच्छी तरीके से लगा लें, ताकि केमिकल का प्रभाव आपकी जो डर्मेटिक होता है इस पे कम से कम पड़े। दूसरी तरफ अगर अगर आप बात करें तो होली में टोपी का भी इस्तेमाल तो किया ही जाता है। आप टोपी पहन करके अपने बालों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आप किसी को रंग डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आँख में, नाक में, मुंह में, कान में रंगों को घोंसेड़ दिए, ऐसा नहीं। आप होली एक अच्छे ढंग से खेलिए, उसके शरीर पे आप रंगों का बौछार कीजिए, है ना। लेकिन आप आंतरिक भागों पे रंग का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे नाक के अंदर अगर आप रंग चला गया तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। आँख में अगर आपका रंग चला गया तो ये हानिकारक हो सकता है। कान में अगर रंगों का झोंका चला गया तो ये हानिकारक हो सकता है। तो ये सारी सावधानियों के साथ ही हम होली मनाएं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होली रहेगा और होली का पर्व मनाना चाहिए। मैं होली के पर्व का ही नहीं, माने तो जो भी सनातनियों का पर्व है, सभी पर्व को सेलिब्रेट करना चाहिए अच्छे ढंग से। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।